अच्छा जी। वेलकम बैक। और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ इसका मैं पहले से आप लोगों को बता दूं कि ऐसे बहुत से लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं जो कि न्यूली फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, या फिर वो जॉब स्विच कर रहे हैं, कर चुके हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। ठीक है। तो एक तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा टफ है जो आजकल के एनवायरनमेंट में पोस्ट कोविड सिचुएशन जो है बहुत ही ज़्यादा टफ बना दी है इसने जॉब सर्चिंग को। लेकिन उसके अलावा जो मार्केट सिचुएशन है उसके अलावा हमारी अपनी भी कुछ गलतियां होती हैं और जो हम फिगर आउट नहीं कर पाते। जो सच बात है वो हम छुपाते हैं। हम चाहते हैं कि बस हमें जॉब मिल जाए, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वो हम में वो स्किल्स या को रिक्वायरमेंट्स है वो हम पूरी कर पा रहे हैं कि नहीं। नंबर एक। दूसरी बात यह है कि अगर हम वो स्किल्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या हम उसको सही तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे कि नहीं। ये भी हम इग्नोर करते हैं। तो ये दो मेजर पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेलेवेंट स्किल्स या जो जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं उनका ना होना। सेकंड, उनको सही तरीके से रिप्रेजेंट ना करना। ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम पहले तो उन चीज़ों को, उन रिक्वायरमेंट्स को समराइज कर लें कि किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या वो स्किल्स, ये जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम पूरी कर भी रहे हैं कि नहीं। और सेकंड, उसको हम कैसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो रिक्रूटर्स हैं, जो एचआरस हैं और जो एम्प्लॉयर है, ताकि वो हमें शॉर्टलिस्ट कर सके और हमें एक मौका दे सके। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से जिक्र किया कि जो दो मेजर चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में, लेकिन ये एक लेंथी टॉपिक है, एक लेंथी वीडियो होने जा रही है, इसलिए आप लोगों को मैं ये थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि आप लोग आराम से सुकून से बैठें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बिल्कुल आप इसको स्किप कर सकते हैं फॉर नाउ, and you can save the link, you can save the channel link, this playlist list, और या playlist का जो लिंक है या फिर ये जो वीडियो है इसका लिंक अपने पास सेव कर लें और फिर लाइब्रेरी में या फिर उसमें जो आपके पास इसका लिंक होगा उसको आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। लेकिन इसको गौर से देखें, सुकून से बैठें और देखें कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि तकरीबन 1 साल या 2 साल से मुझे मुसलसल जितने भी लोग अप्रोच कर रहे हैं जॉब्स के लिए, सीवी सेंड कर रहे हैं या मुझसे कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, तो मैं बहुत ही ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ कि यार मतलब हम में खुद में भी गलतियां हैं। हम कोई मतलब कंप्लीटली हम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि यार उनमें तो बहुत ही ज़्यादा डिफिशिएंसी है फिर। तो अगर कोई एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकता हूँ जिससे आप लोगों की लाइफ पे इम्पेक्ट पड़े, उसमें कोई चेंज आए, उससे आप लोगों को कोई फ़ायदा मिलेगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इसलिए मैंने आज ज़रूरी समझा कि मैं एक कंप्लीट एक ऐसी चीज़ आप लोगों के सामने रखूं कि वो आप लोगों के लिए बेहतर हो और आप उससे मतलब फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले मैं अपना तारुफ करा दूं। मेरा नाम है रहीम यूसुफजई और जो मेरा थीम है वो ये है कि मैं आप लोगों को उन उन एरियाज़ में जो मेरा प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस है उस पे आप लोगों को मैं गाइड कर सकूं, अब या अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। करंटली मैं यहाँ पे यूएई में बेस्ड हूँ, यूएई में काम करता हूँ एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर। एक वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। और एक्सपो 2020 मेरा अभी तक मेजर या जिसको मेगा प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, एक्सपो 2020 का ये मेरा मेगा प्रोजेक्ट है जो हमने कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम के साथ। और इट वाज लाइक अ ग्रेट चैलेंज एंड गुड थिंग फॉर अस। इसके अलावा सऊदी अरब में भी मैं काम कर चुका हूँ, वहाँ पे मेरा मेगा प्रोजेक्ट एतिसालात के साथ था। और जो प्रोजेक्ट था मेगा, वो था हज प्रोजेक्ट। ये मतलब लाइफ में ये दो प्रोजेक्ट्स मुझे ऐसे मिले हैं कि विच आर लाइक द लाइफ चेंजर और कैरियर चेंजिंग की सिचुएशन जिसको कह सकते हैं, वो मुझे टाइम मिला है इसमें अपने आप को एक्सप्लोर करने का। एक हज का प्रोजेक्ट जो मक्का मुकर्रमा में है, मिना मुजदलिफा अरफात में, और एक यहाँ पे यूएई में जो एक्सपो प्रोजेक्ट है। तो ये मेरा एक छोटा सा तारफ़ है आप लोगों के लिए। और अभी हम जाएंगे नेक्स्ट उस सेक्शन में जिसमें हम कंप्लीटली स्टार्ट लेंगे कैसे हम जिसके लिए हमने ये वीडियो स्टार्ट की है।
इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या ये जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने जो रियल फैक्ट्स हैं वो आपको सामने आपके रखना चाहूँगा। वो ये है कि वी आर नॉट हेयर टू लर्न MS वर्ड और MS ऑफिस और ग्रामर और टेंसेस और सेंटेंसेस और सम सॉर्ट ऑफ लाइक वर्ड करेक्शंस। कोई भी ऐसी चीज़ हम नहीं सीखेंगे जो कि कॉलेज लेवल यूनिवर्सिटी लेवल पे या आपको अपने स्टूडेंट लाइफ में आनी चाहिए थी और आप लोगों ने सीखनी थी। और उसके लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल ना देखें। आप जाएं पहले MS वर्ड सीखें। MS वर्ड क्या चीज़ है, MS वर्ड में हम क्या करते हैं, क्यों MS वर्ड बना हुआ है, और इसमें हम क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, बुलेट्स पॉइंट क्या क्या चीज़ होती हैं, फॉन्ट क्या चीज़ होती है, फॉन्ट का साइज़ कैसे बढ़ता है कम होता है, शॉर्टकट्स क्या चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। ना ऐसी चीज़ को डिस्कस करेंगे जिसमें हम कहेंगे कि यार आप लोगों को मैं कुछ सेंटेंसेस सिखा दूं या कोई आपको ये नहीं, बल्कि हम प्रोफेशनल लेवल पे जा रहे हैं। हम एक प्रोफेशनल चीज़ देख रहे हैं। हम इसमें देखेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे प्लेस करनी है, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, कौन सी चीज़ का कौन सा एक शेल्फ होना। जिस तरह घरों में होता है ना कि एक शेल्फ होता है, कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे, किचन में क्या क्या चीज़ें रखनी होती है, वॉशरूम की कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है। तो जिस तरह हमारे घरों में कोई चीज़ होती है, हमारे ऑफिसेज में हर एक चीज़ का अपने एक जगह की अपनी एक जगह होती है कि प्रिंटर कहाँ पे रखा हुआ होता है, लैपटॉप कहाँ पे रखना होता है, बैठना कहाँ पे होता है, मीटिंग रूम एक होता है, एक स्टोरेज होती है, स्टोर जो एरिया होता है, पेंट्री कहाँ पे है, पेंट्री की क्या क्या चीज़ें। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये हमें पहले से नहीं पता होती। हमें सिर्फ ये पता हो कि एक ऑफिस होता है, ये ऑफिस की चीज़ें हैं। तो एटलीस्ट आपको इतना आना चाहिए कि MS वर्ड क्या चीज़ है। MS वर्ड का आपको पता होगा। ठीक है। आज हम उसको यूटिलाइज करेंगे अपनी CV को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है ना। तो अगर आप लोग इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि यार आज हम A to Z सब चीज़ें मतलब टाइपिंग में लिखेंगे कि यार दिस इज़ माय नेम फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लिख लेंगे दिस इज़ माय नेम, और ये चीज़ें मतलब ये मैं नहीं सिखाऊंगा। डेफिनेटली मैं आप लोगों को प्लेसमेंट सिखाऊंगा। अच्छा, तो इस बारे में हमें पता चल गया कि आज हमने करना क्या है। तो अभी आगे हमने ये स्टार्ट ले लेना है। स्टार्ट में ये होगा कि हम सबसे पहले देखेंगे कि CV जब हमारी किसी के पास जाती है तो हमें ये पता होना चाहिए कि CV जब कोई हम जिसके सामने पड़ी होती है तो उसको कितना सेक्शन जो है वो नज़र आता है। ठीक है। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं, मैंने इसका जो जूम एंड जूम आउट साइज या जिसका व्यू जो सिनेरियो है, इस जितना भी व्यू है मतलब CV का जो जो जगह हमें नजर आएगी आंखों के सामने, वो मैंने आप लोगों के सामने रखी हुई है। ठीक है। तो आप लोगों को अराउंड 30% आप कह सकते हैं या 25% जो CV है इनिशियली वो एम्प्लॉयर के सामने होती है, और एम्प्लॉयर इतने ही सेक्शन को वो देख सकते हैं। तो देर आर ओनली 5-6 सेकेंड्स, या 6 सेकेंड्स का रूल जहन में रखें कि अराउंड 6 सेकेंड में एम्प्लॉयर डिसाइड कर लेता है कि वो CV आपकी कितनी देख रहा है या देखेगा आगे कि नहीं देखेगा। इतने में ही आपकी CV रिजेक्ट हो जाती है। तो अगर 5 सेकेंड 6 सेकेंड आप अपने जहन में रखें, अगर आपके पास आपकी CV के 6 सेकेंड अच्छे हुए तो फिर वो आगे भी जा सकेगी, और फिर आगे आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी, आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली। तो मतलब ये है कि आप जॉब कब गेट करेंगे, आप जॉब तब गेट करेंगे जब आपकी CV के पहले 6 सेकेंड वो कामयाब रहे। इफ दे 6 सेकेंड्स आर सक्सेसफुल यू गेट द जॉब। समरी में क्या होगा, आप लोग 6 सेकेंड में जॉब हासिल कर सकते हैं। ठीक है। आप कहीं पे भी जाएं, कहीं पे ये थोड़ा सा कम कर देते हैं, 5 सेकंड कर देते हैं, किसी कहीं पे 10 सेकंड कर देते हैं, लेकिन जो जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे मतलब अहम चीज़ है, वो है 6 सेकंड्स। आपने 6 सेकंड्स की CV ऐसी बनानी है कि जो बंदा देखे उसके जहन को वो क्लिक कर जाए। बस ये आपने जहन में रखना है कि इनिशियल 6 सेकंड्स इज एज वाइटल एज लाइक योर फर्स्ट अपेयरेंस, और यू कैन से दैट बिल्कुल इनिशियली जब आप कोई चीज़ करते हैं तो इसके जितना इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड 6 सेकंड्स में आप कि CV का कितना सेक्शन एम्प्लॉयर को नजर आता है, वो इतना ही नजर आता है जितना भी आपको नजर आ रहा है। ये जितनी भी जगह आपको नजर आ रही है इतनी, ये आपके फर्स्ट 6 सेकंड्स हैं।
इस फर्स्ट 6 सेकंड में वो आपका नाम भी पढ़ लेता है, कॉन्टैक्ट नंबर पे वो इतना ध्यान नहीं देखता, लेकिन ये जो जब एरिया है वो उसको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ये उसको क्लिक करता है। ठीक है, वीज़ा जो आपका वो है, इसको ऑब्जेक्टिव्स आपने किस तरह लिखे हुए हैं, आपके स्किल्स क्या कैसे हैं, और आपका प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस किस तरह है। ठीक है, तो ये फर्स्ट 6 सेकंड की बात है। इसके अलावा इस सेक्शन में जितनी भी चीज़ें होंगी, एक सॉफ्टवेयर होता है जो जिससे ये सीवी को गुजारा जाता है। ठीक है, जब आप कभी ऑनलाइन सीवी सेंड करते हैं तो अक्सर इस पे आजकल सॉफ्टवेयर से गुजारा जाता है। ठीक है, और उसमें कीवर्ड्स वो यहाँ पे मैं बहुत सिंपल अल्फाज में आप लोगों को समझा रहा हूँ, मतलब वो बहुत टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूँ, सादा अल्फाज में समझा रहा हूँ कि जो फर्स्ट 6 सेकंड्स होते हैं वो जब आप किसी को पर्सनली सीवी सेंड करते हैं या किसी के हाथ सेंड करते हैं किसी रेफरेंस पे, तो 5-6 सेकंड में ही वो डिसाइड कर लेता है कि सीवी कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड, आपके अगर किसी भी सॉफ्टवेयर से इसको गुजारा जाता है तो आपकी यहाँ पे इस सीवी में जितने भी स्किल्स या जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे लिखे गए होंगे, वो वहाँ पे वो कैच कर लेता है वो सॉफ्टवेयर, और उसकी वजह से वो इस सीवी को या शॉर्टलिस्ट कर लेता है या फिर उसको रिजेक्ट कर लेता है। अगर यहाँ इस जगह को आपने अच्छे तरीके से बनाया हुआ हो, इसमें कीवर्ड्स लिखे हों, इसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ, मैनेज किया हुआ, तो फिर मतलब ये है कि आप उस सॉफ्टवेयर से भी निकल जाएंगे, आगे सेकंड स्टेज में चले जाएंगे, और अगर पर्सनली इसको कोई मतलब चेक कर रहा है तो उससे भी आप इसमें से आगे निकल जाएंगे। तो फर्स्ट 6 सेकंड्स का रूल याद रखें, ये आपको जॉब दिलवा भी सकती है और आपकी जॉब इसमें से आपको अब रिजेक्ट भी हो सकते हैं। अच्छा जी, तो 6 सेकंड रूल्स को फॉलो करते हुए अब जब हम स्टार्ट लेंगे तो कहाँ से लेंगे, हम लेंगे अपने पेज से। ठीक है, हमारा पेज साइज क्या होना चाहिए, पेज साइज देखें, दो किस्म के पेज साइज हैं, एक लेटर साइज है, एक A4 साइज है। इसमें आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन मोस्टली जब ऑर्गेनाइजेशन में जब ये प्रिंटिंग आजकल ली जाती है ना, किसी सीवी को प्रिंट किया जाता है तो उसको क्या करते हैं, उसको A4 साइज पे प्रिंट करते हैं। लेकिन चूंकि आजकल सारा सॉफ्टवेयर का वो है, सॉफ्ट कॉपीज एक दूसरे को बंदा सेंड करता है, तो आप लेटर साइज भी कर सकते हैं। ठीक है, खासकर जब आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे तो एक खास साइज जहन में रख लें और उसी को फॉलो करें। ठीक है ना, तो A4 साइज आपने क्या करना है, पेज को A4 साइज रखना है। ठीक है, अभी आप मुझे ये नहीं कहेंगे A4 साइज मुझे कहाँ से मिलेगा। ठीक है, A4 साइज कहाँ से मिलेगा ये आप खुद ही जाके पेज साइज में सेलेक्ट करके या बाकी वीडियोस जो है ना उसमें से जाके कर लें, देख लें। आपने मार्जिन्स कितने रखे हैं ये भी आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपने 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर या ½ इंच, आधा इंच आपने लेफ्ट राइट मार्जिन, और आप जो टॉप और बॉटम है उसको कितना रखना है वो भी आप पहले से ही डिसाइड कर लें। ठीक है ना, और ये आप क्या करते हैं, ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि आप कहें कि मुझे बस फलां वीडियो में इतना नजर आया था तो मैं हाफ इंच रखूंगा, या इसको मैं 1 इंच और 1 इंच ही रखूंगा। अगर आप 1 इंच लेफ्ट राइट से वो कर लें तो फिर ये तकरीबन 2 इंच का पेज आपसे ज़ाया हो जाता है, तो फिर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो वो फिर उस पेज में नहीं आएंगी, इसलिए आप इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है ना। अच्छा, सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फॉन्ट साइज है। आपका फॉन्ट का जो साइज है वो क्या होना चाहिए और इसका स्टाइल कौन सा होना चाहिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं लाजिम बताऊंगा आपको। इसमें आप लाजिम इसमें करें कैलबरी रखें। ठीक है, कैलबरी, और दूसरा ये है कि अगर आप इसमें एरियल रख सकते हैं तो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है एरियल। ठीक है, देखें ये एरियल और इसमें क्या फ़र्क आ गया अभी आप देख सकते हैं। ये जो नाम है ना, से हम इसी को कॉपी करते हैं। ठीक है, दोबारा पेस्ट किया मैंने, कॉपी पेस्ट डायरेक्ट किया। ठीक है, Ctrl+C Ctrl+V से मैं इसको ना, इसका जो साइज है ये 18 है अभी। ठीक है, कैलबरी में मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं सिर्फ इस चीज को एरियल में चेंज करता हूँ, तो ये बढ़ गया, मतलब थोड़ा बड़ा हो गया, एनलार्ज हो गया। तो इट मीन्स कि एक फॉन्ट अगर आपके पास 18 साइज में छोटा नजर आ रहा है तो दूसरे में आपको ये बड़ा भी नजर आ सकता है। ठीक है, ये पहले से आपको पता है, इसलिए आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है कि ये किसी दो फॉन्ट्स को अपने लिए चूज कर लें। ठीक है, और उसी को आप फॉलो करें। तो मैंने, चूंकि मैं कैलबरी को मतलब फॉलो करता हूँ, कैलबरी फॉन्ट जो है मैं यूज करता हूँ, इसलिए पूरी सीवी में मेरा एक ही ये वाला जो है ना फॉन्ट आपको नजर आएगा, और ये मुझे पसंद भी है और ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड भी है।
ठीक है। एरियल थोड़ा बड़ा है, जगह ज़्यादा घेरता है, या मतलब उसके जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा है। एजेस इसके उतने स्मूथ नहीं है जिस तरह इसके एजेस जो है ना वो स्मूथ है, इसलिए मैं इसी को ज़्यादा वो करता हूँ। ठीक है, हम इसको कर देते हैं। तो आपने अगर कैलबरी को फॉलो करना है तो उस पर हम आज बात करेंगे। तो आपने जो अपना नाम लिखना है वो 18 से आपका बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है, 18 साइज से। ये बहुत ही स्टैंडर्ड साइज है, अपना नाम उस लिहाज से इतना लिख लें, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद कॉन्टैक्ट आपका 11 और 12 मतलब 11 और 12 जो है ना इसका साइज होना चाहिए। और उसके बाद आपके एड्रेस होना चाहिए, आपका लिंक्डइन का जो है प्रोफाइल जो लिंक है वो होना चाहिए, आपका ईमेल एड्रेस और ये स्टेटस। अच्छा, यहाँ पे हम ये बात ज़रूरी करेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ हमें रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये जो सेक्शन है ये फॉन्ट पे है और पेज साइज पे है, तो इसलिए आज अभी हम पूरा ये फॉन्ट को सेक्शन को कंप्लीट कर लें, इसलिए इस पे बाद में आते हैं। ठीक है, देखिए अभी ये फर्स्ट आपका नाम 18 साइज पे हो गया, फॉन्ट ये क्लियर है। तो आपका जो सेकंड जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ की जो टाइटल है वो आपके पास कितना होना चाहिए। ये तो आपका नाम है, ये तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ से अगर आप स्टार्ट लेंगे तो उसको 14 से ऊपर ना रखें कभी भी। कैलबरी में एरियल में ये 13 भी रख सकते हैं बोल्ड में, ठीक है, क्योंकि एरियल थोड़ा बड़ा फॉन्ट है, ठीक है ना। लेकिन फिर आपने देखें इसमें, इस पे क्लिक करें ये 14 नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करें ये क्या है, ये भी 14 है, लेकिन इस पे क्लिक करें कितना है, ये 13 है। इट मीन्स कि यहाँ पे कोई डिफिशिएंसी है, इसलिए आपने यहाँ से ये फॉन्ट को कॉपी कर लेना है और इसको यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। ठीक है, इसको यहाँ पे अप्लाई करें। तो ये इस ये मेरे ये कहने का मकसद क्या है, इसमें मैंने खुद ये चेंजेस कुछ की हुई हैं आपके लिए, तो आपको मैं आप लोगों में दिखा सकूं कि देखें यहाँ पे जितने भी ये पॉइंट्स हैं ना, ये मेन पॉइंट्स हैं, मेन बुलेट्स हैं। देखें, प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस, प्रोफाइल एंड स्किल्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये मेन पॉइंट्स हैं पैराग्राफ्स के। ये एक पैराग्राफ है, ठीक है, ये एक दूसरा पैराग्राफ है, ठीक है। यहाँ से एक नया सेक्शन शुरू होता है एक्सपीरियंस का, तो ये यहाँ तक एजुकेशन तक ये पूरा एक ही चीज है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका मेन टाइटल 14 है, बाकी इसमें छोटे हैं 12 में है, ठीक है, 12, फिर ये भी 12, फिर ये भी 12, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इनके साइजेस हैं। इसको आपने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ये बहुत ही ज़्यादा क्लिक होती है। अगर आप फॉर एग्जांपल इसको करें थोड़ा सा मतलब बड़ा कर दें और इसको ये छोटा करें, या ये और ये साइज आपस में एक हो लेकिन ये छोटा हो, तो फिर ये आप लोगों को जो बंदा होगा उसको फौरन क्लिक नहीं करेगा, वो कहेगा ये क्या, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है फॉन्ट। तो मतलब इनिशियली आपने प्रेजेंटेशन अच्छी दे देनी है, ठीक है ना। अभी फॉन्ट पे बात कर रहे हैं, कीवर्ड्स की तरफ बाद में आते हैं। अच्छा, फिर आपके एजुकेशन है, एजुकेशन का साइज देखें 13 है, यहाँ पे ये कितना है 13, ये कितना है, ये 12 है, ये कितना है 14। ये एक सेक्शन है पूरा, प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस एक सेक्शन है और ये 14 में होना चाहिए। और एजुकेशन अभी हमारा कितना लिखा है 13 में, तो या तो उसको भी ऊपर उनको भी 13 कर दें या इसको भी 14 में ले आए। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, इस फॉन्ट के जो साइज है या जो भी इसका फॉर्मेट है उसमें यहाँ अप्लाई करते हैं, ये भी 14 और उसका वहाँ से फॉन्ट का जो वो है फॉर्मेट है वो कॉपी होके इसमें आ गया, ठीक है। अच्छा, अच्छा यहाँ तक पहुंच गए। अभी देखें, जब हम प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस में थे तो इसका साइज 14 था और जो इसके जो सब क्लास थे या जो सब सेक्शन था वो 12 था। तो इसको कॉपी करके इसको एजुकेशन वाले पे भी अप्लाई कर लें, एजुकेशन के टाइटल्स पे भी कॉपी कर लें, पेस्ट कर लें, इसी पे अप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ तक जाएगा, एजुकेशन के एंड तक ये जाएगा, सही है ना, जहां तक एजुकेशन है आपका, ठीक है ना। तो ये देखें प्रोफेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग, इस पे भी कौन सा अप्लाई होगा, ये वाला, क्योंकि ये मेन टाइटल है। जिस तरह ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑब्जेक्टिव्स, फिर प्रोफाइल, फिर प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस, फिर एजुकेशन और फिर प्रोफेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये इस पे आप क्या करें, इसी पे इसको अप्लाई करें। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इस पे यहाँ पे इस पे पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट का मतलब ये है कि फॉर्मेट को हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, ठीक है, उसके जो इसका जो फॉर्मेट है ना उसको हमने वहां से उठा के इस पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, कॉपी पेस्ट। अच्छा, फिर ये वाला जो है ना इसी को हम देखते हैं और इस पे पर्सनल बायोडाटा पे भी अप्लाई कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारे पास मेन जो बुलेट्स हैं या जो पैराग्राफ हैं वो 1 2 3 4
5 और 6, ये 6 हमारे पास मेन जो पैराग्राफ है वो आ गए। उसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्सनल प्रोफाइल है, प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस, और फिर एजुकेशन बैकग्राउंड, और फिर प्रोफेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग और एसेंशियल। तो इसका जो फॉन्ट साइज है और उसके जो टाइटल्स हैं उसका अभी हमने इस सेक्शन में देखा कि हमने पेज साइज, फॉन्ट साइज, ये सब चीज़ें अलाइन कर दी। ठीक है, आप ये समझे आपके पास ये बीच में चीज़ें हैं, ये एक फॉर्मेट है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगा, इसको आप फॉलो कर सकते हैं सुकून से और तरीके से। ठीक है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो हमने इसमें अभी यहाँ पे कवर कर ली। ठीक है ना, तो आपकी सीवी का ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। मतलब ये कि सीवी में अपना टाइटल, जो आपका नाम है और जो बाकी टाइटल्स हैं वो आपने सब कुछ दे दिए। ठीक है, बीच में समझे कुछ भी नहीं है अभी, वो अभी आप अभी उसमें करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, जब हमने सीवी के फॉन्ट को और पेज को सेट कर दिया, ठीक है, कि पेज हमारे पास कौन सा कितना होगा और उसका फॉन्ट कौन कौन सा होगा, और उसकी जो साइज है वो साइजेस कौन कौन सी होंगी, वो हमने सारे डिसाइड कर लिए और उसको हमने अप्लाई कर लिया। अभी एक चीज़ आती है कि हमने पिक्चर इंसर्ट करनी है कि नहीं। ठीक है, पिक्चर यहाँ पे अभी मैंने इंसर्ट नहीं की, आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल इसको इंसर्ट कर लें, और ये मैं बताऊंगा कि कैसे हम कर सकते हैं, करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सही है, मेरी पिक्चर है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर ली। ठीक है, ठीक है ना। आपको अगर MS वर्ड थोड़ा बहुत आता है ना, तो आप देख सकते हैं कि आप इस पिक्चर को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, और ये अभी आप इसको बिहाइंड द टेक्स्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी ये यहाँ कहाँ कहीं से भी इसको मूव कर सकते हैं। तो आप जब इसको मूव करते हैं तो आपको ये जो लाइंस हैं, ये गाइडेड लाइंस, ये आपको गाइड करती हैं कि कहाँ तक आप जा सकते हैं और किस किस चीज़ के साथ ये लाइन होगा। अभी आप देखें, ये वाली जो पिक्चर है और ये वाली जो पिक्चर है ये आपस में अलाइन है। देखें, अलाइन है, नज़र आ रही है ना। ठीक है, फिर इसका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी अपने नाम के साथ ये बिल्कुल अलाइन है। ठीक है, अभी इसको आपने यहाँ पे रख देना, ये नहीं कि आपने इसको कहीं पे भी रख देना, नहीं, बल्कि इसको एक खास जगह पे आप लोगों ने रखना है, प्रॉपर प्लेसमेंट करनी है अपनी अपने पिक्चर की। वाइट बैकग्राउंड रखना है, साइज आप इतना रखें कि जितना आप लोग समझते हैं कि इससे आपकी जो बॉडी टेक्स्ट है या जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो ख़राब नहीं हो रही। ठीक है, और इसका तरीका ये है कि पहले आप क्या करें, अपना जो आपका एड्रेस बार है उसको कंप्लीट करें, फिर पिक्चर को उठाएं, उसी के ऊपर रखें। ठीक है, इस तरह कि हाँ ये इसके बराबर है। ठीक है, बस इतने, ये तकरीबन 1 2 3 4 5 लाइंस ये आपका एड्रेस होता है, एक नाम के साथ 6 हो गए। इसको उठा के फिर इस पिक्चर को यहाँ पे रख लिया, तो ये आपकी जो पिक्चर है ये कभी भी इससे नीचे नहीं आएगी। अगर से आपको कोई यहाँ से इंफॉर्मेशन उल्टी पुल्टी हो रही है, यहाँ कोई इंफॉर्मेशन है जो आपकी ज़ाया हो रही है, तो आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, जो MS वर्ड में आपको आती है वो चीज़। ठीक है, ज़रूरी तो नहीं कि आपका एक बहुत बड़ी आपकी पिक्चर होगी, आप उसको थोड़ा सा क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन यूएई के मार्केट में आप लोगों के लिए पिक्चर इंसर्ट करना एक अच्छी बात समझी जाती है। दूसरे मार्केट्स में मैं नहीं कह सकता, मतलब दूसरे मुल्कों में मैं नहीं कह सकता, जैसे यूके का शायद कोई अपना वो है तरीका है, कनाडा का अपना एक फॉर्मेट है, अमेरिका का अपना फॉर्मेट होगा। ठीक है, वहाँ पे कनाडा में सुना है कि वहाँ पे इसको अच्छा नहीं समझा जाता कि आप अपनी पिक्चर इंसर्ट करें, और उसके फॉर्मेट में भी थोड़ी चेंजेस हैं। ठीक है ना, तो आप इसको यहाँ पे ये लाजिम यूई के मार्केट को अगर आप फोकस कर रहे हैं तो आप इसको लाजिम वो करें, अपनी पिक्चर लाजिम इंसर्ट करें, और वो भी वाइट बैकग्राउंड के साथ। ठीक है ना, वाइट बैकग्राउंड में क्या फ़ायदा होगा कि क्योंकि जब ये प्रिंट होगी ये सीवी, तो आपका जो ये बैकग्राउंड है ना ये बिल्कुल डिसेंट टाइप नज़र आता है। प्रिंट नहीं भी होगा तो देखें ये बनिस्बत उसके जिसमें ये ब्लू बैकग्राउंड होगा और जिसमें ये वाइट बैकग्राउंड है, अभी इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है ना। हाँ, इसको मैं दोबारा 100 पे ले आया हूँ। ठीक है, सही है, इसको मैं 100 साइज पे ले आया हूँ। 100 साइज में ये मुझे उसी तरह नजर आएगा जिस तरह ये रियल होगा। ठीक है, तो ये सेक्शन हो गया पिक्चर को किस तरह और कहाँ पे रखना होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अभी नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। अभी देखें, हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया कि फॉन्ट के कौन सा कितने साइज का रखना है, पेज हमारा सेटअप हमारा हो गया कि पेज साइज कौन सा रखना है, और उसके अलावा हर एक बुलेट पॉइंट्स या जो पैराग्राफ के टाइटल्स हैं वो हमने किस तरह से रखने हैं वो हमें पता चल गया। ठीक है, हम एक सीवी बना रहे हैं। ठीक है, इसमें जो कीवर्ड्स होंगे वो बात की बात है, लेकिन उसको हमने कैसे प्रेजेंट करना है ये आज का हमारा टॉपिक है। और उसमें अभी देखें, हमने पिक्चर इंसर्ट कर ली तो अभी थोड़ा सा इसका मजा आने लगा सीवी का कि यार ठीक है एक सीवी है। ठीक है, अच्छा, अभी करना क्या है, देखें, आप जब न्यूली ग्रेजुएट्स होते हैं उनको तो प्रोफेशनल लाइफ का इतना पता नहीं होता, तो
जब वो यूनिवर्सिटी वगैरह में होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, अपनी सीवी जब बनाते हैं तो हम उसमें अपने तरीके से लिखते हैं, स्किल्स या मतलब लिख देते हैं, जो भी चीज़ें लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे पहुँच के ना वो प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस की जगह पहले एजुकेशन बैकग्राउंड लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है। से अगर कोई भी मतलब यूनिवर्सिटी में कोई प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी से आगे बढ़ के वो किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, तो वहाँ पे कभी भी हमें, मुझे तो कभी नहीं सिखाया गया कि सीवी किस तरह बनती है यूनिवर्सिटी में। तो इल्ला माशाल्लाह अगर कोई इस तरह एक टीचर मिल गया जो पर्सनली हो कि आपको कुछ सिखाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन नहीं, इस तरह होता ही नहीं है कि वो इतनी जहमत महसूस करें कि वो गवारा करें कि वो आप लोगों को ये चीज़ें दिखाएं सिखाएं। ठीक है। तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस और फिर मैंने यहाँ पे एजुकेशन बैकग्राउंड लिखा हुआ है, लेकिन अक्सर क्या करते हैं लोग कि यहाँ पे एजुकेशन पहले कर देते हैं और फिर वर्क एक्सपीरियंस कर लेते हैं, जो भी सही है। ठीक है ना। लेकिन ये तब सही है जब आप कोई एजुकेशनल सीवी बना रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके आप अप्लाई कर रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, किसी भी पीएचडी की तरफ जा रहे हैं, एमफिल की तरफ जा रहे हैं, एमएस वगैरह की तरफ जा रहे हैं, या किसी भी स्कॉलरशिप मतलब किसी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आप जा रहे हैं एजुकेशन पर्पसेस के लिए, तो आपने एजुकेशन को पहले रखना है और साथ में आखिर में अपना कुछ परफॉर्मेंस या अपनी जो आपके जो अचीवमेंट्स हैं या वर्क एक्सपीरियंस है उसको भी जाके आपने थोड़ा सा हाईलाइट कर देना। लेकिन अगर आपके पास ये ज़रूरी ही नहीं है कि मतलब आप किसी वर्क एक्सपीरियंस की जगह में जा रहे हैं, किसी कैरियर की तरफ जा रहे हैं, जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे एजुकेशन लिखेंगे तो उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। ठीक है ना। आपके एजुकेशन में इतना कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में जितना आपके एक्सपीरियंस में इंटरेस्टेड होता है। और अगर आप एक्सपीरियंस आगे लिखेंगे तो फर्स्ट जो 6 सेकेंड्स रूल है तो आप उसको क्लिक कर पाएंगे। समझ आई इस बात की। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि हमने एजुकेशन को आगे रखना है या कि फिर एक्सपीरियंस को आगे रखना है। तो ये एक जॉब सीवी है, इसलिए हमने एजुकेशन को एक्सपीरियंस को अपने पहले रखना है। ठीक है। अच्छा जी, 6 सेकंड्स रूल्स को फॉलो करते हुए और उस क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए हम अपनी सीवी को टेलर कर रहे हैं, और उसमें इस सेक्शन में हम देखेंगे कि हमने अपने एड्रेस बार में यहाँ पे क्या क्या लिखना है। ठीक है। हमारी जो पिक्चर है और जो हमारा जो जो एड्रेस बार है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर आपका नाम जो जो ही कोई आपका नाम देखेगा तो उसको उसके लिखने के स्टाइल से और उससे भी अंदाज़ा हो सकता है कि आप किस किस्म के बंदे हैं। से अगर आप अपना नाम लिखते हैं ऐसे तरीके से या ऐसा कि उसको नाम ही पसंद नहीं आए तो फिर आप उसमें से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने नाम के साथ फॉर एग्जांपल ऐसा कोई चीज़ लिख लें जो जो कि अनएथिकल है या नॉन प्रोफेशनल है, जैसे आपका कोई तखल्लुस हो गया। ठीक है। रहीम यूसुफजई के साथ आप अपना बहरहाल एक बात मैं आपको बताता चलूं कि रहीम यूसुफजई मेरा चैनल का नाम है। ठीक है। इसलिए मैंने रहीम यूसुफजई ही लिखा है। मेरा जो अपना नाम होगा वो यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने वो चीज़ लिखनी है यहाँ पे कि जो विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन योर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है ना। कहने का मकसद ये है कि अगर यहाँ पे मैंने अपना नाम ये लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा है कि ताकि आप लोगों के जहन पे ये बात सवार हो जाए कि यार ये रहीम यूसुफजई बात कर रहा है और ये वो बंदा है जिसका ये चैनल है। ठीक है ना। ये आप लोगों को, लेकिन पूरा नाम यहाँ पे मैं वो लिखूंगा जो मेरे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। समझ आ रही है मेरी बात की? कि अगर आप लोगों की डिग्री पे या आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स में प्रोफेशनली या फॉर्मली जो नाम है उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। ये आपको लाजिम ज़रूरी है। ठीक है ना। दूसरी बात, यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर जब लिखते हैं तो ये फ़ौरन उसको अंदाज़ा हो जाता है कि बंदा किस लेवल का है। अगर से आप किसी दूसरी कंट्री से हैं, अब यूएई में अपना जॉब मार्केट में जॉब ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपने नंबर पाकिस्तान, इंडिया, बंगाल, श्रीलंका, किसी भी दूसरी जगह का दिया हुआ है। सो प्रेजेंटली व्हेन यू आर अप्लाइंग टू अ कंट्री, सो आप लोगों को उस कंट्री का जो मेन जो लैंडलाइन होगा या आपके पास मोबाइल का नंबर होगा उसको टारगेट करना है, उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है। एड्रेस क्या लिखेंगे? एड्रेस हम किसी भी शहर में जब रहते हैं, सिटी में, तो उसका नाम लिखेंगे और साथ में यही लिख देंगे बस। अपने गली मोहल्ले, फ्लैट नंबर, बेड स्पेस नंबर ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है ना। कोई लोग यहाँ पे इतनी चीजें लिख देते हैं कि एक पूरी कहानी वो यहाँ पे कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके जो फर्स्ट 6 सेकंड्स हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा समराइज करके मुख्तसर करके चीज़ें लिख दी है जो होंगी जामे, जिसको हम कहते हैं कि एक जामे चीज है, एक समराइज्ड है, लेकिन इसमें जान है। इसमें क्या है, इसमें इसमें एक जान है। जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है आपने वो जाके प्रोवाइड भी कर दी और थोड़े से टाइम में उसको जाके समझ भी आ गई। ठीक है। आपने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक दे देना है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप ये लिखेंगे तो अक्सर क्या होते हैं, जब किसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एचआर या जो वहाँ की जो एम्प्लॉयर है वो क्या करता है, वो इसी को जाके क्लिक कर लेता है। देखें, ये क्लिकेबल लिंक होता है, तो उसको जाके क्लिक करके आपके प्रोफाइल पे चला जाता है और आपके प्रोफाइल को भी चेक कर लेता है कि ये कितना एक्टिव है, इसने क्या क्या कुछ अचीवमेंट्स की हैं। तो यहाँ से वो वहाँ पे ही डायरेक्ट चला जाता है, उसको देख सकता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजिम इसमें यहाँ पे ऐड करें। अपना जीमेल का अकाउंट या मतलब आपको जो ईमेल अकाउंट है वो यहाँ पे लाजिम ऐड करें। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आप अपना इसमें याद रखें। देखें, आपने ईमेल एड्रेस किस तरह बनाना है। आपने ईमेल एड्रेस ऐसे बनाना है, अगर आपका पर्सनल कोई ईमेल एड्रेस है, जैसे आप अपने होम कंट्री में रहते हैं, आपका नाम है रहीम डॉट यूसुफजई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, @gmail.com, ठीक है, gmail.com। तो अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो भी सही है, मतलब आप पे कोई वो नहीं है। लेकिन आप इस किस्म का ईमेल कतई ना बनाएं जो कि रिलेवेंट ना हो, से कोई ऐसा नंबर हो जो बहुत ही मुश्किल हो लिखने में। आप अपना लिखें से टॉप अंडरस्कोर स्टार अंडरस्कोर कोई भी बहुत बड़ा नंबर, फिर उसमें कोई मतलब कोई और चीज इस तरह डाल के, कोई भी इस तरह एक चीज बना लें जिसका जिसका वो ना हो, मतलब कोई तुक ना बने और कोई ऐसी चीज हो जो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लगे। ठीक है ना, वो बेहतर नहीं है। इसलिए इस पे फोकस करें। अपना अच्छा सा ईमेल एड्रेस बनाएं जो बिल्कुल शॉर्ट हो, मतलब 6 to 8 पांच पांच जो कैरेक्टर्स हैं, 5 कैरेक्टर से लेके 12 कैरेक्टर्स तक, 13 कैरेक्टर्स तक आप अपना वो बना सकते हैं, अच्छा सा ईमेल बना सकते हैं और बन जाता है अच्छा खासा बन जाता है। आप लोग विजिट वीज़ा पे हैं तो आप यहाँ पे लग सकते हैं अर्जेंट अवेलेबल। ठीक है, अर्जेंट अवेलेबल। आप यहाँ पे विजिट वीज़ा भी कर सकते हैं, विजिट वीज़ा। ठीक है, विजिट वीज़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरी जो पर्सनल राय है वो ये है कि आप अर्जेंट अवेलेबल लिख लें। उससे क्या होगा, उससे दो चीज़ें आपके पास फ़ायदे में आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, विजिट वीज़े पे यहाँ पे जॉब सर्च करना यूएई मार्केट में इट इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, लीगली अलाउ नहीं है। गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, कुछ कहती नहीं है, उनको पता है कि यार लोग यहाँ पे मतलब लोग इसी तरीके से लोग आते हैं और बस अपने लिए जॉब सर्च करते हैं, तो कुछ कहती नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर विजिट वीज़े पे आप है ना, अल्टीमेटली और डेफिनेटली आप लोग अर्जेंट अवेलेबल हैं अगर आप विजिट वीज़े पे हैं। ठीक है, लेकिन अगर से मैं एक चीज़ आपको बताऊं, अगर आप लोग विजिट वीज़े पे हैं और आपका ये फर्स्ट विजिट है यूएई में, ठीक है, फर्स्ट विजिट है, ठीक है आपका, और आपने विजिट वीज़ा लिखा, तो एम्प्लॉयर फौरन समझेगा कि ये एक फ्रेश कैंडिडेट है जो विजिट वीज़े पे आया हुआ है और शायद इसको हम इसकी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो वो यहाँ पे स्किप कर सकता है। लेकिन अगर आप कहें अर्जेंट अवेलेबल, तो एम्प्लॉयर क्या कहेगा, सोचेगा अर्जेंट अवेलेबल की तो कुछ मीनिंग ये भी हो सकती है कि मैं भी ये ऑलरेडी जॉब पे थे, ये बंदा जॉब पे था और अभी वो जॉब से फायर हो चुका है, जॉब इसकी चली गई है और वो अर्जेंट अवेलेबल है। ठीक है, और जॉब के लिए शायद उस टाइम जो एडवर्टाइजमेंट हुई है उसके लिए बंदा भी अर्जेंट चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप अर्जेंट अवेलेबल लिखेंगे तो दोनों एस्पेक्ट इसके पूरे हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, एक और भी चीज़ लोग यहाँ पे लिखते हैं, अगर आप किसी कंपनी से फॉर एग्जांपल में काम कर रहे हैं तो आप लिखते हैं नोटिस पीरियड। ठीक है, अगर ये हम लिखेंगे तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, देखें,
नोटिस पीरियड उन बंदों को लाजिम लिखना चाहिए जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं किसी कंपनी में और उन्होंने अभी रिजाइन नहीं दिया, या उनकी ऑलरेडी कंपनी ने रिजाइन उन्होंने दिया हुआ है, या उनकी कंपनी उनको फायर किया हुआ है, तो मतलब नोटिस पीरियड उसको मिल चुका है। ठीक है। या से आप एक ऐसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं जहां पे अभी मतलब अर्जेंट अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप रिलैक्स होके भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप उसमें नोटिस पीरियड लिख सकते हैं। लेकिन अगर किसी कंपनी में अर्जेंट बंदा चाहिए तो उसमें नोटिस पीरियड लिखें लाजिम, उसके लिए अर्जेंट ना लिखें। अगर आप अर्जेंट लिखेंगे तो फिर यू नीड टू बी अर्जेंट अवेलेबल। ठीक है, अर्जेंट अवेलेबल आप होने चाहिए। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो फिर यू विल बी कंसिडर एक एज फॉल्स पर्सन, आप फ्रॉड्यूलेंट उसमें आएंगे, आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, आप अर्जेंट अवेलेबल नहीं है, आप किसी का टाइम ज़ाया नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंस है इसकी, इस सेक्शन की। ठीक है, तो यहाँ से ये इम्पैक्ट पड़ता है फर्स्ट 6 सेकंड तक। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन यहाँ इन सब चीज़ों पे आपके 2 सेकंड में ये चीज़ें कवर्ड हो जाती हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। इस वक्त जिस टॉपिक या जिस सेक्शन को हम देखने जा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि हम कहेंगे कि 50% ऑफ द सीवी इज़ बेस्ड ऑन दिस सेक्शन। 50% मीन्स के बाकी आपके पास ये जो ऊपर इससे पहले जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं और इसके बाद जो डिस्कस हुई हैं, इनकी अपनी एक वर्थ होती है, अपनी एक वैल्यू होगी जो कि 50% है। लेकिन ये एक छोटा सा सेक्शन जो कि 6-7 लाइन्स, 6 to 7 लाइन्स की टोटल एक गेम होती है, वो यहाँ पे बेस्ड है। ठीक है, इससे पहले आपने 3 सेकंड तक बंदे को पकड़े रखा और बाकी जो 3 सेकंड है वो यहाँ पे हो जाएंगे। इससे आपका 6 सेकंड्स का गेम कंप्लीट हो जाएगा, और जब 6 सेकंड का गेम आपका कंप्लीट हो जाए तो फिर आगे आपका बंदा जाएगा और डेफिनेटली वो चीज़ें भी देखेगा और वो फिर सुकून से इसको देख के आपसे रब्ता भी करेगा। ठीक है ना, तो इसको देखते हैं इसमें क्या है। ऑब्जेक्टिव्स तो इतना खास नहीं है, अभी वो खत्म हो चुका है, तकरीबन लोग लिखते भी नहीं है, इस वजह से कि ये ऑब्जेक्टिव्स है ना, ये आपका रास्ता रोकती है प्रोफाइल एंड स्किल्स का, तो इसको लोग हटा ही देते हैं, कहते हैं यार ये हो ही ना, टेंशन नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स को बाद में देखें, पहले अपने स्किल्स को और अपनी चीज़ों को इनके साथ शेयर करें, जो एम्प्लॉयर है या जो HR है, तो लोग डायरेक्ट इसी पे आ जाते हैं। तो ये भी मेरे ख्याल में एक अच्छा वो है अप्रोच है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव्स लिखना चाहते हैं तो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लिख लें, इतना इतना ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगता, लेकिन इतनी बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर ना करें इसमें। ठीक है, अभी जाएंगे प्रोफाइल एंड स्किल्स पे। देखें प्रोफाइल और स्किल्स में क्या चीज़ होती है। प्रोफाइल्स एंड स्किल्स में हमारे पास वो कीवर्ड्स होते हैं, वो हाईलाइटेड चीज़ें होती हैं जो कि ऑलरेडी पोस्ट के लिए या जो जॉब है उसके लिए रिक्वायर्ड है। समझ आई मेरी बात की। एक साइट इंजीनियर है सिविल का, उसको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। एक जगह पे इश्तिहार आया हुआ है, यह एक जॉब एडवर्टाइजमेंट है जिसमें लिखा है कि दीज मस्ट बी द रिक्वायर्ड मस्ट थिंग्स शुड बी अवेलेबल इन द पर्सन। उसके प्रोफाइल में, उसके स्किल्स में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए, ये हमारी बहुत मेजर चीज़ें हैं। उसके पास डिग्री होनी चाहिए, उसके पास ऑटोकैड आना चाहिए, उसके पास कोई 3D डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर और भी आना चाहिए, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उसके पास इंडिपेंडेंट काम करने की स्किल होनी चाहिए, उसके पास MS वर्ड, एक्सेल और इसमें काम करना चाहिए, रिपोर्टिंग उसको आनी चाहिए, ये चीज़ें। या इसकी जो जॉब रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जावा आना चाहिए, वेब डेवलपर के लिए वेब डेवलपमेंट की चीज़ आनी चाहिए, इस तरह ओरेकल आना चाहिए किसी डेटाबेस इंजीनियर के लिए, या फिर इस किस्म की चीज़ें। ये सब किस में आती हैं, ये आती हैं स्किल्स में। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप उन स्किल्स को यहाँ पे शो कर देंगे तो ये शोकेस करना आपके लिए क्या होगा, एक ऐसी चीज़ हो जाएगी कि आप अपने आप को सेल आउट कर रहे हैं। ये आपका ब्रोश्योर है और आप अपने आप को अपने सेल आउट कर लिया किसी भी कंपनी ओनर पे, एम्प्लॉयर पे, HR पर। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होते हैं, जॉब रिक्वायरमेंट्स या आपकी जॉब जो डिस्क्रिप्शंस हैं जो किसी भी एड में पहले से वहां पे थी, या जिसको JDs बोलते हैं, जॉब ड्यूटीज जो जॉब डिस्क्रिप्शंस, ये क्या है, ये आपने यहाँ पे करनी है कि मैं ये इतने इतने काम में कर सकता हूँ, उसमें से आपने कीवर्ड्स उठाने हैं उस जॉब एडवर्टाइजमेंट से और उसको यहाँ पे लिख देना है। तो इसके लिए देखें, मैंने इसके लिए थ्री लाइंस स्पेशली इसके लिए मैंने रखे हैं कि आपने 3 लाइंस, विद इन 3 लाइंस आपने सिर्फ वही चीज़ें लिखनी है जो कि जॉब के लिए ऑलरेडी रिक्वायर्ड है। आपने एडवर्टाइजमेंट देखी, आपने वहाँ पे जो जो स्किल्स या जो जो कीवर्ड्स देखें वो उठा के यहाँ पे पुट कर दें, तो आपकी 3 लाइंस पे हो जाएंगी। बाकी जो 3-4 लाइंस है उसमें आप अपनी वो चीज़ें लिखें जो कि आप एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं, उससे थोड़ा सा आगे जाना चाहते हैं। आपने किसी एक कंट्री में काम नहीं किया, आपने 2-3 कंट्रीज में काम किया हुआ है, उसको लिखें कि सर्व्ड इन
इन दिस कंट्री, गल्फ में आपने सऊदी अरब में काम किया, कतर में काम किया, कुवैत में काम किया है, मेगा प्रोजेक्ट्स आपने जो किए हैं उस प्रोजेक्ट्स के कुछ नाम लिख लें, लेकिन विद इन वन लाइन उसको खत्म कर दें। फिर सर्टिफिकेशंस आपके पास CCNA, CSC या कोई ऐसी किस्म की मतलब ऑटोकेड रिलेटेड सर्टिफिकेशंस हैं, या कोई किसी भी जॉब रिलेटेड PMP है आपके पास। PMP तो खैर अगर किसी के पास है तो वो तो यहाँ पे भी लिखते हैं अक्सर, PMP वाले तो बड़े आगे होते हैं, वो यहीं पे लिख देते हैं कि मेरे पास PMP है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस हैं जो कि वहां पे आप नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि PMP तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो यहाँ पे पन्ना लिखता है। लेकिन इसके अलावा जो छोटी सर्टिफिकेशन है लेकिन जो अच्छी हैं, आपके जॉब रिलेटेड स्किल्स में आ सकती हैं, वो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप प्लेटफॉर्म एंड टूल्स कौन कौन से यूज सकते हैं, ऑटोकेड यूज कर सकते हैं आप, VMS किसी CCTV इंजीनियरिंग के लिए वो यूज कर सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं वो सब यहाँ पे आप लिख लेंगे। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं है तो कौन कौन से हैं वो आप यहाँ पे इस लाइन में लिख लेंगे। दुबई का है, कहाँ का है, UAE ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, सऊदी अरब का भी लाइसेंस है आपके पास, अपने कंट्री का भी लाइसेंस है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं। अच्छा जी, तो इस सेक्शन तक अगर आप लोगों ने ये वीडियो आप देख चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि आधी CV हमारी हो चुकी है, ठीक है। 6 सेकंड्स का जो रूल्स है और जो क्राइटेरिया है उसको हम तकरीबन कवर कर चुके हैं। उसमें एक छोटा सा मतलब 1 सेकंड का, या उसको कह सकते हैं कि अराउंड 2 सेकंड्स, 1 सेकंड टू 2 सेकंड्स, ये एक छोटा सा सेक्शन नज़र आ रहा है जो कि आपको उस 30% CV में नज़र आता है सामने, जब ये किसी के सामने होती है CV, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जितनी भी CV है वो फिर हम जल्दी कवर करेंगे, अभी तक हम इस पे बहुत कुछ कवर कर चुके हैं और यही मेन CV है असल में। जो इसके बाद कुछ आएगा वो नॉर्मली हम उस पर कुछ डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन अभी तक हम जो कवर कर चुके हैं तो इट मीन्स कि आप लोगों की मोर देन 50% टू 70% CV कवर हो चुकी है, ठीक है जी। अभी देखें, ये जो आपको ये वाला सेक्शन नजर, देखिए मैं एक दफ़ा दोबारा आपको रिवाइज करूं, ये जितने भी हम पहले पढ़ चुके हैं या देख चुके हैं। CV का जो पेज जो फॉर्मेट है वो कितना है, साइज, जो फॉन्ट जो साइज है वो हमने देखा। इसमें एड्रेस बार में हमें क्या क्या चीज़ें क्यों लिखना चाहिए, क्यों नहीं लिखनी चाहिए, पिक्चर हमें लेनी चाहिए, देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, अगर देनी भी चाहिए तो कितने साइज की हो, क्या बैकग्राउंड हो, नहीं हो, ये सब चीज़ें हम इसमें कर चुके हैं, ठीक है। मेरी टाई नज़र नहीं आ रही थी इसलिए इसको मैंने थोड़ा प्रोमिनेंट किया, मैं टाई भी नज़र आ जाए यार। वैसे आपको ये बताता चलूं, ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है ना, ये मैंने T-शर्ट में ली थी। ये पिक्चर T-शर्ट में मैं स्टूडियो में गया, रास्ते में से गुजर रहा था, मैंने कहा ये मुझे पिक्चर लेनी चाहिए अपनी जो मैं CV में दे सकूं। तो मैं वहाँ पे गया हूँ और बाल बाल सेट किए, T-शर्ट मुझे उन्होंने इस तरह घुमा के, वो बंदे ने मुझे कहा ऐसे करे वैसे किया, फिर बाद में उसने एडोब फोटोशॉप में इसको एडिट करके ये इसमें टाई शाई चढ़ा दी। इतना 3 पीस सूट मैंने कभी, वो बहुत पहले मैं शायद मैंने पहनी हुई है, अभी बहुत अरसा हो गया मैंने ये नहीं पहनी हुई, T-शर्ट ही पहनता हूँ बस। अच्छा, क्या कहना चाह रहा था मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप लोगों ने वाकई सक्सेसफुल होना है तो आप लोगों को प्रेजेंटेशन देनी होगी, अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना होगा ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोगों को या मतलब किसी को भी नहीं आती ऑर्गेनाइजेशंस में, लेकिन आप उसको किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, आपको आप कैसे कवर कर रहे हैं, उसको कवर करने का हुनर आपको आना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें कुछ आप लोगों की अपनी गुड लक भी होती है जॉब फाइंडिंग में, ये भी मैं बता दूं आपको, ज़रूरी नहीं, लेकिन मेहनत भी ज़रूरी है, ठीक है। तो चले बढ़ते हैं इस सेक्शन में। पिछले तो जो हमने कवर किया वो हो चुका है, ठीक है ना। ये जो यहाँ पे इन देखो पैराग्राफ के बीच में जो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना फासला, ये भी आखिर में सबसे एंड पे जाके ना मैं इसको आपको बताऊंगा कि ये किस तरह आप लोगों ने इसको कवर करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस पे हम आते हैं। प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस पे जो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका होगा जो बिल्कुल सबसे लास्ट में है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, आप कहाँ पे कहाँ काम कर रहे हैं, कौन सी कंपनी में, किस पोजीशन पे हैं, आपने उसको कैसे यहाँ पे पेश करना है, कैसे आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, आप कैसे मतलब आप अपने आप को शो कर सकते हैं इस जगह में, ये आपको आना चाहिए हुनर। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल ले दूं। आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, ठीक है, एक सेमी
मतलब बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल कंपनी नहीं है, लेकिन आप उसके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, और आप इसमें लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 2018 अप टू 2020 टिल नाउ, क्योंकि ये भी करंटली आप इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, टिल नाउ या टिल डेट या करंटली, मतलब आप इसमें काम कर रहे हैं 2008 से नहीं 2018 से, 8 से भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर अपने हाई प्रोफाइल के बंदे हैं आप, तो मेरी शायद ये वीडियो भी आप ना देखें, कहेंगे क्या मजाक कर रहा है। लेकिन ये तो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ ये वीडियोस जो हमारी तरह मतलब लो प्रोफाइल बंदे हैं, ऐसे हैं कि जो अभी न्यूली ग्रेजुएट्स हैं, या जिनको सीवी बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, सीवी बना के उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उसमें, या जॉब नहीं मिल रही, कोई मसला आ रहा है, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा अपनी अपनी तरफ से कुछ एडवाइस दे रहा हूँ। बाकी मैं इतना कोई बड़ा हाई फाई बंदा नहीं हूँ, ना कोई एचआर हूँ, ना कोई ये रिक्रूटिंग कंसल्टेंसी है मेरी। खुद मैं एक जॉब पे बंदा हूँ, मैं खुद नौकरी कर रहा हूँ। तो लेकिन ये थोड़ा सा जब टाइम मिलता है तो मैं सोचता हूँ अपने आइडियाज़, अपने जो एक्सपीरियंस है ये आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और उससे आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। और एक बात मैं यहाँ पे और भी आप लोगों को से कहना चाहूँगा कि जितनी भी हम ये चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस बेस है। अगर आप लोगों को लगता है कि यार इसमें ये चीज़ें मैं गलत बोल रहा हूँ, तो लाजिम मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ताकि मुझे भी करेक्शन की ज़रूरत है। मैं भी मतलब फुल 100% करेक्ट नहीं हो सकता, बहुत सी चीज़ें मुझसे भी गलत हो रही होंगी। तो आपकी क्या सजेशन है, आपकी क्या राय है, वो सब चीज़ें आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो मेरा ये तरीका है कि हम क्या करते हैं, उसको पहले हाईलाइट करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर क्यों हमने इसको किया, या हम कहते हैं साइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए था, साइट इंजीनियर नहीं चाहिए था। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, इसका क्या होगा, देखिए आप लोगों ने एक चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट किया, जो चीज़ उनको चाहिए से वहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, आपने उसी चीज़ को हाईलाइट किया कि मैं इतने सालों से एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ। से अगर आपकी कंपनी बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है आपकी, तो आप उस कंपनी का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, कि मतलब अगर आप ऐसे किसी जगह में काम कर रहे हैं जिसमें आपकी पोजीशन से आपकी कंपनी ज़्यादा मैटर करती है, जैसे आप कहते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर, या आप उसमें लिख सकते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर ईमार या नखील, या कोई भी ऐसी कंपनी जो कि मतलब हाई प्रोफाइल कंपनी है जिसके लिए आपने काम किया हो। या फॉर एग्जांपल आप दीवा में हैं, फॉर एग्जांपल दीवा में आप इंजीनियर हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। ठीक है, आप दीवा में फॉर एग्जांपल इंजीनियर हैं। ठीक है ना, साइट इंजीनियर या इंजीनियर, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप प्रोमिनेंट कर सकते हैं उसको करें। इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो मैं ये कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ पे भी वही कीवर्ड्स या वो चीज़ें यूज़ करें जो कि आप लोग समझते हैं कि ये ज़्यादा वहाँ पे क्लिक हो सकती हैं, ये ज़्यादा इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। समझ आ रही है मेरी बात की। फिर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, अपना सर्विंग डेट अगर आप यहाँ पे लिखें या यहाँ पे लिखें वो आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो भी सही है। ठीक है ना, मतलब प्रोजेक्ट इंजीनियर आपने लिखा, बाकी यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि इतने डेट से मैंने इतने तक काम कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपकी डिजिग्नेशन। अच्छा, डिजिग्नेशन पे मैं थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ। देखिए, कुछ होती हैं चीज़ें आपके जॉब डिस्क्रिप्शन पे मतलब उस पे बेस करती हैं। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, ठीक है, डिजिग्नेशन आपकी क्या है, साइट इंजीनियर, तो आप इसको साइट इंजीनियर हैं, तो आप वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे साइट इंजीनियर लिख लें, साइट इंजीनियर, जो वहाँ पे आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे पहले उसको लिख लें। ठीक है, जिस तरह हमने पहले लिखा हुआ था साइट इंजीनियर, ये पहले जिक्र हो चुका है इसका, और यहाँ पे लिख लें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है, आपको जो वहाँ पे उन्होंने डिजिग्नेटेड किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो आप उसको यहाँ पे लिख लें। समझ आ रही है मेरी बात की। फिर हमने क्या करना है, स्कोप ऑफ द वर्क। देखें, आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो आपका एक स्कोप ऑफ वर्क होता है, आप एक खास डोमेन में काम करते हैं। से मैं काम करता हूँ किसी ऐसी कंपनी में जिनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और वो अराउंड द
किंगडम है, कोई भी बड़ी गवर्नमेंट है, जैसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसका स्कोप क्या है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फॉर दी टेलीकॉम जो एक्सचेंजेस हैं या उसके जो टावर्स हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फॉर टेलीकॉम या इत्तिसालात जितने भी उसके हैं टावर्स हैं अराउंड द किंगडम, ठीक है, उसका ये आपका मेन टाइटल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या है वो उसमें मेंशन करें कि आपने जिस जिस एरिया को, तो इसमें क्या करना है, दिस मेक्स अराउंड 3 to 4 लाइंस, आप क्या करेंगे, इसको तकरीबन 3-4 लाइन तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की, ये कितना होगा, ये 3-4 लाइंस तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करेंगे तो मतलब मेरे ख्याल में तो बेहतर नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, लेकिन कम से कम इतना अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप अगर किसी भी ऐसी चीज़ें जो आप कहते हैं कि यार यहाँ तक मैं बंदे को ला सकता हूँ, इस सेक्शन तक देखें ये सीवी उसको नज़र आएगी, यहाँ तक वो पहुँच गया, तो ये बाकी चीज़ें इतनी ऐसी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ तक पहुँच गया बस बहुत बात है। आपको आपकी जो पहली चीज़ है साइट इंजीनियर के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपकी जो स्किल्स हैं वो उसको पसंद आ गए, आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है, ये चीज़ें आपके नाम से उसको पता चल गया कि इसके पास ये फला कोई सर्टिफिकेशन है या कोई चीज़ है, ठीक है, ये सब चीज़ें उसको, और नोटिस पीरियड है या फॉर एग्जांपल अर्जेंट अवेलेबल है, ये चीज़ें उनको समझ आ गई, पर यहाँ तक वो पहुँच गए, तो यहाँ से आगे वो लाजिम कुछ ना कुछ वो भी हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड 6 सेकंड्स की जो गेम है वो आप जीत चुके हैं, ठीक है ना, फर्स्ट 6 सेकंड्स आप जीत चुके हैं। अब अगर उसकी गेम आप जीत चुके हैं तो नाउ यू डोंट हैव टू बी सो मच वरीड। लेकिन देखिए आपने इनिशियली एक चीज़ अच्छी, जैसे होता है ना कि किताब का जो कवर पेज होता है वो अच्छा है लेकिन अंदर उसमें कुछ भी नहीं है, तो वो भी आपने नहीं बनना, आपने इसके बाद भी चीज़ें अच्छी लिखनी है लेकिन थोड़े तरीके से। अभी इसके बाद वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं जो आप बताना चाहते हैं उनको, यहाँ तक वो चीज़ें थी 6 सेकंड गेम में कि जो वो देखना चाहता था एम्प्लॉयर या जो एचआर है वो देखना चाह रहा था कि आप में क्या है, और यहाँ से नीचे आप उनको वो चीज़ें बताएंगे जो एक्स्ट्रा हैं, उनके जो ख्याल है या जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उससे बढ़ के चीज़ें हैं, तो आपने उसको जाके उनको बताना है कि ये मैं हूँ, ठीक है ना। फिर यहाँ पे जाके अपने अपने अचीवमेंट्स लिख लेंगे, फॉर एग्जांपल के एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड आपको मिला है, फॉर एग्जांपल यू वर जस्ट अ ग्रेट एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड आपको मिला है 2019 आपको मिला था से, या फिर से आपका जो क्लाइंट है उसने आपको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दी है, ठीक है, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, ठीक है, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट किधर गया, स्पेलिंग में गलती कर जाता हूँ मैं अक्सर, अच्छा है वर्ड में स्पेलिंग की करेक्शन हो जाती है लेकिन हमारी अपनी स्पेलिंग्स गलत हो जाती हैं क्योंकि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं वर्ड पे, ठीक है। इसके बाद लास्ट कंपनी सर्व्ड आर स्टिल सर्विंग डिजिग्नेशन, आपने डिजिग्नेशन देखिए मैंने ये बीच में ये क्यों डाला हुआ है कि आप लास्ट कंपनी का भी नाम लिख सकते हैं या उसका डिजिग्नेशन जो आपने किया वो भी डाल सकते हैं। इसी किस्म से आपने वही चीज़ें दोबारा वो करनी है, रिवाइज करनी है जो पहले आपने किया है, ठीक है। अच्छा आपने देखें जो फॉर्मेट आपने इसमें अप्लाई किया है उसको दूसरे वाले में भी और तीसरे वाले में भी आपने अप्लाई करना है, इधर उधर नहीं भागना, वरना ये बहुत बुरा लगता है फिर, क्योंकि जो एक माइंड बना चुका है वो बंदा यहाँ तक पहुँचते हुए फिर उसने एक चीज़ को फॉलो किया, नेक्स्ट लेवल पे जाके आपने उस चीज़ को उल्टा पुल्टा कर दिया, पहले यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लिखा था यहाँ पे कंपनी लिख दिया आपने। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं, जो बंदे को बोर कर देती हैं कि यार ये बंदा तो बिल्कुल वो ही नहीं है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है पूरा, ठीक है। यहाँ पे आपने इस नेम को इसके साथ कनेक्ट किया हुआ लिखा हुआ है, यहाँ पे उसने अपने स्पेस दिया हुआ है, तो नहीं, ये चीज़ें आप लोगों ने क्या करनी है, आपने इन चीज़ों को देखना है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और इसको आपने लाजिम देखना है, ठीक है। तो ये मैं वीडियो इसी वजह से बना रहा हूँ कि मतलब मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो 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 मैंने देखा है कि एचआर
जिनके साथ मैं बैठा हूँ, जो अपने सीनियर्स के साथ में बैठा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे सामने भी आई हुई हैं कि जब फॉर एग्जांपल मुझे कहा जाता है ऑन द वेरी इनिशियल स्टेज के यार तुम सीवी को करो, शॉर्टलिस्ट करो, तो जब मैं देखता हूँ तो अगर एक चीज़ मेरे जैसा छोटा एक बंदा वो शॉर्टलिस्ट नहीं कर सकता, तो जो हाई लेवल के जो मैनेजमेंट होती हैं वो कैसे उनको आगे जाके उसको सेलेक्ट करेंगी। समझ आ रही है मेरी बात की? मतलब ये मैं आपको वो की पॉइंट्स दे रहा हूँ कि कि किस तरह आपने अपने आप को शोकेस करना है। ठीक है जी। अच्छा, देखिए यहाँ तक बात पहुंच गई, ये मैंने क्या किया, इसको मैंने वापस बोल्ड से ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने इसका सिर्फ टाइटल अचीवमेंट रखा, यहाँ तक उसका जहन जाएगा, बाकी उसको आगे उसको समझ आ जाएगी कि ये है क्या। अचीवमेंट भी उसने देखे कुछ लिखी हुई है, ठीक है ना। और लाजिम कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको लाजिम उनकी सर्टिफिकेट्स आपको मिली हो, लेकिन आप अगर कोई अचीवमेंट आपने की हुई हो तो आप उसको यहाँ पे लिख लें कि सक्सेसफुली कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट विद इन द successfully completed the projects awarded to me in the prescribed or designated time frame। ठीक है, designated time frame। समझ आ रही है मेरी बात की, या मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके भी दो तीन लाइन यहाँ कोशिश करें, आपकी जो लास्ट जो वो है कंपनी है ना, उसमें लाइंस अगर आपने फॉर एग्जांपल 3-4 लाइंस रखी हैं, ठीक है, तो दूसरे में थोड़ा सा कम रख लें। ये क्या होगा इससे, मतलब क्योंकि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है ना वो भी मैटर करता है, लेकिन आप क्या करते हैं जब एक ही डोमेन में आप काम कर रहे हैं तो उसमें आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें ज़्यादा करके सीखते रहते हैं। फर्स्ट कंपनी में आप एज ए साइट इंजीनियर या सुपरवाइजर या फोरमैन थे, और अभी आपने जो जो उसके बाद जो कंपनी थी उसमें आपने थोड़ी सी उसने इम्प्रूवमेंट दिखाई है आपने, तो फिर आप साइट इंजीनियर हो गए, अभी आप क्या हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं। से फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप थोड़े थोड़े करके आपने एक्सपीरियंस को बढ़ाया हुआ है। तो लास्ट एक्सपीरियंस जो है ना, इसमें आपने बहुत सी ज़्यादा चीज़ें आपने शोकेस करनी है कि मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें इसमें गेन की हैं, या इस ये मेरा प्रोजेक्ट आहिस्ता आहिस्ता करके ये बढ़ रहे थे। उससे पहले जो था, इससे पहले हमारा जो स्कोप ऑफ वर्क था या जो मैं चीज़ें देख रहा था वो थोड़ा कम था। ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे 2 लाइनें या 3 लाइनों में इसको कवर कर देना है। देखिए मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि वो कीवर्ड्स, वो लाइंस, वो सेंटेंसेस, वो जो जॉब ड्यूटीज हैं वो आप लोगों ने अपने उस फील्ड के मुताबिक इसमें फिट करनी है। मैं अगर आपको बताऊंगा कि तो फिर ये सीवी राइटिंग हो जाएगी, तो मैं वो सर्विसेज नहीं दे रहा हूँ। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं आप लोगों को वो सर्विस दूँ कि आप लोगों को सीवी बना के दूँ। लेकिन वो आप लोगों ने खुद देखनी है कि एक सिविल इंजीनियर की सीवी कैसी होती है, इलेक्ट्रिकल की कैसी होती है, लेकिन उनको उन चीज़ों को उठा के कहाँ पे पुट करना है मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना। ये हो गया से ये यहाँ तक ख़त्म हो गई। ठीक है, फिर ये लास्ट कंपनी और लास्ट कंपनी की अचीवमेंट हो रही है बस। अगर आप देखें अगर आप देखें और से, तो आपके फर्स्ट पेज पे आपकी कितनी चीज़ें आ गई, आपका सारा एक्सपीरियंस इसमें कवर हो गया। नज़र आ रही है बात, ये चीज़ आपको सोच मतलब समझ रहे हैं, इसको इसको नोट कर रहे हैं। विद इन फर्स्ट पेज आपने अपना सारा एक्सपीरियंस कवर कर लिया, और आपका जो बैकग्राउंड है, एजुकेशन बैकग्राउंड, वो सेकंड पेज में चला गया है। ठीक है ना। अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि से आप चाहते हैं कि मैं फर्स्ट पेज में ही अपने एजुकेशन को भी ले आऊं, ताकि जो जो अगर किसी के पास हार्ड कॉपी है हाथ में, तो वो किस तरह उसको वो दूसरे पेज तक जाने से पहले पहले ही मेरी एजुकेशन का भी उसको पता चल जाए। ठीक है ना। तो उस पर बात करते हैं। अच्छा जी, तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि हमने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड ये कहाँ पे रखना है। मोस्टली ये एक्सपीरियंस के बाद ही होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको फर्स्ट पेज तक ले आएँ, फर्स्ट पेज तक कैसे आएगा, उसके लिए थोड़ी सी आपको अरेंजमेंट करनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपका इनके बीच में जो साइज डिफरेंस है या जो गैप है, इसको कम कर दें। ठीक है, इसको 6-5 तक ले आएँ, इस तरह इसी को भी 6-5 तक ले आए। ठीक है, और इस तरह ये सब चीज़ ये सब पे अप्लाई करें। से मैं यहाँ से फॉर्मेट उठाता हूँ, इस पे करता हूँ। ठीक है, तो आप इस तरह इसको ला सकते हैं।
मतलब कहने का ये है कि अगर फर्स्ट पेज तक अगर आप लाना चाहते हैं तो इसको ला सकते हैं। बहरहाल मेरे ख्याल में अगर एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में थोड़ा सा फासला होगा ना तो बेहतर होगा, ठीक है, ताकि ये क्लियर ये चीज़ें नज़र आएँ। फिर भी अगर आप इसको फर्स्ट पेज तक लाना चाहते हैं तो आपके जो एक ही पैराग्राफ के इंटरनल जो आपका स्पेसिंग है इंटरनल, ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, ये प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस, तो पहले वाले और फिर दूसरे जो दूसरा आपका वो है उसके बीच में कितना फासला है ये आपने थोड़ा काम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक ही सेक्शन में आप जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा जी, इसको थोड़ा सा ये तो ठीक जा रहा है, इसको थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है। देखिए अभी आपका एजुकेशन जो है ना आपका ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, मतलब पहले पेज तक पहुंच गया है। यहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कि जो मेरा नाम है ये बहुत ही ऐसी जगह पे लिखा हुआ है जो मैं ऊपर इसको कर सकता हूँ। ये पीछे से गलत आ रहा है क्योंकि पहला पेज हमारा इससे हमने, अच्छा मैं इस तरह करता हूँ ना, इसका जो इनमें हम सीवी कर रहे हैं ना तो सीवी से हमने कवर लेटर को हटा ही देना है फिलहाल, क्योंकि इस कवर लेटर पे हम बात ही नहीं करें, ताकि हमारा जो वो है ना, ताकि जो हमारा वो सिस्टम है वो ठीक हो जाए। कहाँ पे क्या, एम एस वर्ड की फाइल नहीं बनाते हैं, इसको कहते हैं कवर लेटर सैम्पल। ये बाद में इसको डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। इसको यहाँ पे करके सेव कर दिया, इसको बंद कर दिया। ये क्या बोल रहा है, क्लोज द फाइल कर दें यार, इतना टाइम किसके पास है, ठीक है। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा ऊपर हो जाए, बस इसको थोड़ा सा ऊपर करने से इतना फ़र्क तो नहीं पड़ रहा, लेकिन बहरहाल फिर भी फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। इसमें से देखिए मैं क्या करता हूँ, इसमें से मैं ये रिमूव कर देता हूँ पहले तो, ठीक है, जिसमें स्पेसिंग थी वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दी, ठीक है। ये थोड़ा सा करीब करीब हो गया, फिर भी अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं है। फिर इनके बीच में जो फासला है ये वापस थोड़ा सा हटा दें, बट बढ़ा दें, क्योंकि ज़्यादा होना चाहिए। तो अभी अगर आप देखेंगे ना तो आपका जो आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है ना, तो आप इसमें से कोई ऐसी चीज़ जो नॉन रेलेवेंट है वो हटा सकते हैं, ठीक है। जो आपको पता है कि यार ये बार बार रिपीट हो रही है, फॉर एग्जांपल एक पहले भी आपने किसी में इसको लिखा हुआ था, अब ये रिपीट होकर यहाँ तक आ रही है, तो आप उसको यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो आपकी जो एजुकेशन है ना ये भी फर्स्ट उसमें आ जाएगी, ठीक है, पेज तक आपकी आ जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार एक मतलब दोनों पेजेस में जो आपकी इन्फॉर्मेशन है ये आपके इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड करता है, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, फिर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को तो ज़ाया नहीं कर सकते, आप तो लाजिम उसको शेयर करेंगे। तो शेयर करने के लिए आपके पास डेफिनेटली फिर क्या होगा, ऐसी जगह पर आपके पास इतनी ज़्यादा नहीं होगी एजुकेशन को शोकेस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे तो ये डेफिनेटली आपका एजुकेशन आ ही जाएगा, उसकी तो टेंशन ना, नो वरीज है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सेकंड पेज तक आ गया आपका, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कंट्रोल एंटर बदलवा के नीचे फर्स्ट सेकंड पेज तक मैं लेके चला गया हूँ। तो आपको समझ आ गई इस बात की कि आपने एजुकेशन को क्या करना है, एक ख़ास जगह पे रखना है। अगर फर्स्ट पेज में ये आ सकता है तो उसको ले, नहीं आ सकता तो सेकंड पेज में इसको रहने दे। और एजुकेशन में आपका अगर फर्स्ट डिग्री आपने लानी थी तो वो तो आ गई, लेकिन जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री जो दूसरी वाली थी, सेकंड हाईएस्ट डिग्री, ये फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री थी, ये सेकंड सेकंड हाईएस्ट डिग्री, सेकंड हाईएस्ट डिग्री का जो आपका नाम होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने मास्टर किया हुआ तो मास्टर लिख लें, फिर बैचलर्स लिख लें, या फिर पहले आपने फॉर एग्जांपल बैचलर्स या बीटेक कुछ किया हुआ, यहाँ पे डिप्लोमा किया हुआ तो उसको लिख लें। बाकी मैट्रिक और ये चीज़ें लिखने की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है। तो एजुकेशन में आपने वो चीज़ें लिखनी है, आपका जो मेजर था, फॉर एग्जाम्पल आप इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में थे, आप इलेक्ट्रिकल साइट इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें भी ये की वर्ड हो गया, ठीक है। इन अचीवमेंट्स आपने वहाँ पे अगर कुछ किए हुए हैं अचीवमेंट्स अपने उसमें यूनिवर्सिटी में, कॉलेज लेवल पे जो भी है, तो वो भी आप यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका प्रोफेशनल एजुकेशन या बेसिक एजुकेशन, आप इसको कहते हैं बेसिक
एजुकेशनल बैकग्राउंड, या एजुकेशनल बैकग्राउंड, फिर यहाँ से ये एक हो गया और फिर यहाँ से प्रोफेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। प्रोफेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में आपका क्या आता है, आप उसमें ला सकते हैं कि ये अब आप देख रहे हैं मैं वीडियो को या फिर ये जो सेक्शन है ना इनको समराइज कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ऑलरेडी हम 6 सेकंड्स जो गेम था वो हम ऐसे ही जीत चुके हैं। अभी ये चीज़ें हमने सिर्फ वो दिखानी है जो हम दिखाना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा उनको क्या हम इतना और भी हैं इसमें। तो आपने कोई नेम ऑफ द फील्ड रिलेटेड सर्टिफिकेशन, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में आपने कोई 2 साल की सर्टिफिकेशन भी की हुई है, या फिर आपने डीआईटी की कुछ किया हुआ है, कुछ डिप्लोमा किया हुआ है आईटी फील्ड में, या फिर कोई कोर्स ऐसा किया हुआ है जैसे आपने प्राइमावेरा किया हुआ है, पीएमपी की सर्टिफिकेशन आपने कुछ ली हुई है, कोई ट्रेनिंग वगैरह आपने की है, तो वो इन सेक्शंस में 1 2 3 करके आप उसमें डाल सकते हैं। जैसे ये एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा भी आप डाल सकते हैं, और इस लिहाज से फिर आप आगे जा सकते हैं एंड ऑफ दिस पेज। लेकिन आप कोशिश करेंगे 2 पेजेस से ज़्यादा सीवी कभी भी ना बनाए, कभी भी ना बनाए। लोग अक्सर कहते हैं यार मैंने इतनी बड़ी सीवी बनाई है, इतनी सब चीज़ें लिखी हैं, 4 4 पेजेस 5 5 पेज की सीवी, और मुझे वो नहीं आ रही, क्या नाम है, कोई रिप्लाई ही नहीं आ रही। यार रिप्लाई आपको कोई खाक देगा, वो वहाँ पे 5 6 सेकंड का गेम होता है, 5 6 सेकंड की गेम ही आप हार चुके हैं, तो वो आगे आपके 5 बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अगर आपकी वो क्या करते हैं डॉक्यूमेंट्स खोलने से पहले भी उधर लिखा होता है कि ये कितने पेजेस का डॉक्यूमेंट है। मैं खुद भी ऐसा करता हूँ, अगर 5 6 पेजेस की किसी भी है मैं पहले से सोच लेता हूँ कि यार पता नहीं इसने क्या कहानियां बीच में लिखी होंगी। अगर मैं तो कॉल लेता हूँ कि ठीक है यार देख लो क्या पता क्या लिखा हो, लेकिन जो एचआर होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता रिक्रूटिंग, उनके पास तो सैकड़ों सीवी आती हैं डेली बेस पे, तो वो क्या करते हैं, कहते उसको खोलते ही नहीं है, कहते हैं यार इसने कहानियां लिखी होंगी, इसने लेटर्स लिखे होंगे, इसने फिर पता नहीं एसेज लिखे होंगे इसमें। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए करून ही वाज वेरी थर्स्टी लाइक मी एंड नाउ ही वेंट टू द नियर बाय दिस, और मैं अभी नियर बाय दिस में आया हूँ, मैं वो वहाँ पे चला गया पानी पीने और मैं यहाँ पे आ गया हूँ आप लोगों से जॉब लेने। आप मतलब खफा नहीं हो गए इस बात पे, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जो गलतियाँ हम भी कर चुके हैं, हमें तो बताने वाला इतना कोई नहीं था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जितना नॉलेज मेरे पास है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ठीक है, अच्छा, तो फिर आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो चीज़ है अक्सर लोग यहाँ पे इसके बाद एक और भी सेक्शन ऐड करते हैं जिसके कहते हैं रेफरेंसेस। वो रेफरेंसेस आजकल लोग कोई इतना लिखता नहीं है, कोई इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई लिखेगा तो कहीं पे रिक्वायर्ड है तो आप उसमें बिल्कुल बेशक आप उसमें लिख सकते हैं। एसेंशियल बायो पर्सनल बायो डाटा, ये बायो ये आप लोगों का क्या है, ये आपका सिर्फ वीज़ा स्टेटस आप इसमें लिखें, फ्रीलांसर हूँ मैं, नोटिस पीरियड पे हूँ, या अर्जेंट अवेलेबल हूँ, या जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन अगर से आप इसमें ये लिखें कि नाम, दिस इज नेम, ये नाम है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, पासपोर्ट इशू डेट, पासपोर्ट इशूड बाय कंट्री, रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, और ये इतनी सारी चीज़ें कौन देखता है यार, इतना टाइम किसके पास होता है। ठीक है, बस जो बेसिक चीज़ अगर उन्होंने कोई मांगी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। मेल लिख सकते हैं कि मैं मेल हूँ, और उसमें वो भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन से अगर आपने लाजिम में कुछ ना कुछ आपको मसला हो रहा है और आप कहें मैं कुछ ना कुछ तो लिख लूँ यार, कुछ ना कुछ तो लिख लूँ, तो वो कुछ ना कुछ फिर ऐसी चीज़ लिखें जो इसकी ज़रूरत हो, जो किसी ने मांगी हो, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये जो जितनी भी सारी वीडियो है ये आप लोगों को पसंद भी आई होगी, इससे फ़ायदा हुआ होगा आपको। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे अभी ये मैंने यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, मैंने प्रोजेक्ट किया हुआ है एक्सपो का, तो मैंने उसकी यहाँ पे एक छोटी सी पिक्चर लगा दी। ये क्यों लगाई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट 6 सेकंड का जो गेम है ना वो उसको जीतने के लिए मैंने लगाई हुई है। सेम मैं यहाँ पे यूएई में किसी मार्केट में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैंने अगर एक्सपो का लोगो लगाया हुआ है ना, वो सोचेंगे कि यार ये क्यों लगाया हुआ है, इसका क्या मकसद है। इसका मकसद यही है कि यार इसने इस जगह पे काम किया हुआ है, इस कंपनी में डायरेक्ट किया हुआ है या इनडायरेक्ट, लेकिन ये बंदा इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई है, वो लाजिम आपकी सीवी में इसको देखेगा। सेकंड, आपने यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ लगा दी जो कि आपकी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है उसका लोगो लगा दिया, तो इसलिए ये मैं लाजिम आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें अगर आप इंक्लूड करेंगे, लेकिन एक स्मॉल तरीके से, इस तरह छोटा सा कि सिर्फ वो प्रोमिनेंट नज़र आए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि एक बहुत बड़ा उस तरह करके ना आप वो बहुत बड़ी पिक्चर लगा दें और फिर आपका जो इंफॉर्मेशन थोड़ी सी हो, लेकिन आपने फिर सारी तस्वीरों से ही जगह भरी हुई हो। आप देखिए मैंने पूरे
पूरे जितना भी आपको ये सैंपल बना के दिया, सिर्फ एक ही मैंने ये पिक्चर लगाई हुई है, वरना यहाँ पे मैं दूसरी भी एक लगा सकता था जहाँ पे मैंने काम किया हुआ है, जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ या जहाँ पे मैं काम कर चुका हूँ सऊदी अरब में वगैरह में, तो उसका भी मेरे पास, लेकिन वो पिक्चर भी यहाँ पे मैं लगाऊंगा, छोटी सी पिक्चर लगाऊंगा, छोटा सा उसका वो मतलब थंबनेल सा या जिसको भी आप कह सकते हैं कि आइकन सा उसका नजर आए बस कि यार ये वो जगह है बस। ठीक है ना, ये अच्छा इंप्रेशन है, ये आप कर सकते हैं। और ये जगह जगह आपको खाली नजर है, ये खाली नहीं होती पता है, ये भी मैं बता दूं, यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन होती है। मैं ऐसे मैं यहाँ से ये उठा लूँ, ठीक है, ये मैं ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जगह भरी होती हैं, भरी पड़ी होती हैं इंफॉर्मेशन से, यहाँ पे कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये कीवर्ड से भरी होती हैं ये चीज़ें, तो आपकी ये जगह खाली बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है ना, ये भरी होगी किससे, कीवर्ड से। आप लोगों ने इसको कीवर्ड से भरना है, इसको खाली नहीं छोड़ना, ठीक है ना। कीवर्ड्स कौन से होंगे जो वहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो ये 3 लाइंस मैंने कहा था, 3 लाइंस आपने उनको डेडिकेट करने हैं जो जो जहाँ पे जो चीज़ चाहिए। बाकी जो कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन के एसए में काम किया हुआ है, यूए में काम किया हुआ है, यूएसए में काम किया हुआ है, यूके में काम किया हुआ है, कहीं कहीं कहाँ कुछ कुछ मतलब आपकी जो जो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोजेक्ट्स आपने किए हुए हैं, वो प्रोजेक्ट एक्सपो प्रोजेक्ट या कोई इस तरह, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं अगर आप अपने आप को मतलब थोड़ा सा शोकेस करना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं। सर्टिफिकेशंस आपकी होती हैं, उसका भी एक लंबा चौड़ा चक्कर होता है, मुझे भी याद नहीं पड़ी कौन कौन क्या क्या कुछ सर्टिफिकेशन कर सकता है। यहाँ से इन्फॉर्मेशन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ बस, ठीक है। ये जगह भी भरी पड़ी रहती है, ये भी जगह भरी पड़ी रहती है, ये भी बड़ी भरी पड़ी रहती है। तो आप देखें ये जगह मुकम्मल कंप्लीटेड ऑक्युपाइड होती है, ठीक है। ये ऐसे नहीं है कि मतलब ये खाली पड़ी थी, ये ऑक्युपाइड होती हैं इस तरह ये चीज़ें। यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ पे चीज़ें होती हैं। तो जब भी कोई इस तरह को खोलता है कहता है यार ये जो इसने लिखा हुआ है देखें, ये भी नज़र आ रहा है इसमें इसमें इसके पास ये स्किल भी है, ये स्किल भी है, ये भी है। तो ये चीज़ें ही ना वो यही चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। बस मैं इसको अभी कंप्लीट करने वाला हूँ, विद इन 2-4 मिनट्स मैं इसको ख़त्म करने वाला हूँ, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल बनी है। आज मैंने टाइम स्पेशली इसके लिए निकाला है, करीब 2 घंटे मुझे इस पर लगे हैं बीच बीच में, क्योंकि ड्रॉप भी हो रहे थे फ़ोन वगैरह जब आते हैं। तो मैंने सेक्शन वाइज को कवर किया है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को फिर भी इसमें कोई डाउट हो रहा है, कोई मसला आ रहा है, तो आप लाजिम मुझसे रब्ता करें। मैं अपना जीमेल एड्रेस यहाँ पे आपको नहीं दे सकता, आप मुझे लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं, उधर भी भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ये है कि कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, कमेंट्स को मैं लाजिम पढ़ूंगा, और फिर अगर कोई भी डेफिशिएंसी है, कोई भी नई चीज़ आपको चाहिए, उसको भी आप लोगों के साथ लाजिम शेयर करूँगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जो आप लोगों को समझ नहीं आई तो उसको मैं रिवाइज़ करने की भी कोशिश करूँगा। लेकिन इसके अलावा भी और कई ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि इस पर मैंने बनाई हुई हैं आज से 1 साल 2 साल पहले। शायद उसमें मेरा तरीका इस तरह नहीं था थोड़ा समझाने का, शायद उसमें कुछ चीज़ें कम थी या उसमें ज़्यादा मेहनत की हो, इसमें शायद ज़्यादा मेहनत की है वीडियो पे, ये नहीं पता मुझे अभी। बहरहाल एक आफ्टर 2.5 और 3 years या 2 साल बाद में दोबारा ये बना रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो। तो इसका मतलब ये है कि शायद कुछ ना कुछ चीज़ें मैंने इसमें न्यू इंक्लूड की होंगी, नहीं तो हमारा हमारा ये एक चीज़ रिवाइज हो गई आप लोगों के लिए। एक पूरा ट्रेनिंग आपको पूरी एक ही वीडियो में मिल रही है, तो आप इसको लाजिम देखें और इसको अप्लाई करें और इसके रिजल्ट्स देखें, ठीक है ना। आप इसको रिजल्ट देखें। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसको हम कवर लेटर बोलते हैं। कवर लेटर आप लोगों को मैंने बताया, वो इससे भी हटा दिया मैंने। तो कवर लेटर क्या चीज़ होती है, इसके साथ एक और पेपर लगता है, एक लेटर होता है जो कि स्पेसिफिकली बनता है। अच्छा एक बात और भी याद रखें, आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, काइंडली हर एक जॉब के लिए एक ही सीवी ना भेजें, ठीक है ना। इसका भी एक तरीका है, ये भी मैं बता दूं अभी से। देखें आप सीवी आपने बनाई किसके लिए, साइट इंजीनियर के लिए, तो आप जाके इसको सेव करें, ठीक है। जहाँ पे भी आप सेव कर रहे हैं, से मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे सेव करें अपना नाम लिख के, ठीक है, रहीम सीवी, अपने अपने लिए सेव करने के लिए सीवी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखें, किस ऑर्गेनाइजेशन में आप, ठीक है, साइट इंजीनियर, पहले साइट जिस उसके लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, साइट इंजीनियर किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखें, फॉर, और फिर उसके बाद फॉर ऑर्गेनाइजेशन। समझ आ रही है मेरी बात की। तो मतलब ये है कि आप लोग अपने सीवी को एक नाम दे दें, ठीक है, उस नाम से आप उसको सर्च कर सकते हैं। फिर जहां जिस जॉब के लिए कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए एक अलग सा वो बना लें, फोल्डर भी बना लें, से कोई ऑर्गेनाइजेशन org1,
ऑर्गेनाइजेशन कोई ऑर्गेनाइजेशन जिस उसका नाम उसके नाम से करें। फिर आपने उसमें ये सीवी भी उसी तरीके से बना ली, ठीक है, और उसमें उसमें इसको सेव कर दिया है। जब आप उसको सेव करेंगे, नेक्स्ट अगर किसी टाइम में आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी, तो आप उस सीवी को फ़ौरन खोलेंगे और सीवी में देखेंगे कि मैंने इस सीवी में लिखा क्या था उनके लिए। हर एक जॉब के लिए अलग अलग सीवी बनाएं और फिर उसमें देखें कि मैंने उस सीवी में क्या लिखा था। तो जब आप उस सीवी को दोबारा खोलेंगे, इस तरह एक डेटाबेस आप लोगों के सामने बनता जाएगा। आफ्टर 2 इयर्स आप अपने सीवी को दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं कि 2 साल पहले मेरी क्या सिचुएशन थी, क्या मेरी हालत थी, आज क्या है। आप उसमें डिफरेंसेस नोट करेंगे कि मैं 2 साल से पहले मैंने ये चीज़ें बनाई थी और अभी मैं ये चीज़ें बना रहा हूँ, तो या मैं इस तरह ये इम्प्रूवमेंट मुझ में आई है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आराम से अपने आप में जो आप में इम्प्रूवमेंट आई है उसको आप जज कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा कवर लेटर। कवर लेटर को मैं सीएल के नाम से मतलब एब्रीवेट करता हूँ, तो उसको मैं सेव करता हूँ एज सेव एज कवर लेटर। कवर लेटर क्या होता है, मैं कवर लेटर की बात कर रहा था। कवर लेटर एक लेटर होता है जो स्पेसिफिकली जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, टू दिस दिस दिस, और उसमें वो हाईलाइटेड वो 1-2 पैराग्राफ होते हैं जिसमें आपने लिखना होता है कि मैं क्यों ये अप्लाई कर रहा हूँ, क्यों मैं मुझे शॉर्टलिस्ट करें, क्यों जाके मेरी सीवी देखें। आजकल तो किसी जॉब के लिए कभी भी ज़रूरत भी पड़ सकती है, तो आप कवर लेटर पे मैं कोशिश करूँगा जल्दी मैं इस पर दोबारा एक वीडियो बनाऊँ। पहली वीडियोज़ में शायद मैंने इसको कवर किया भी हुआ है, लेकिन रिवाइज वीडियो एक उस पर बनाऊँगा तफसीली, कैसे उसमें लिखना होता है, क्या क्या उसमें लिखना होता है, उसको तफसील से हम जाके चेक करेंगे, देखेंगे। आई थिंक ये इतना काफ़ी है। पता नहीं कितने टाइम की वीडियोस हो गई, छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं, अभी इसको कंबाइन करके ये कम्प्लीटली वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, और अगर कोई भी आपको सजेशंस हो, कमेंट्स हों, वो आप लोग मुझे लाजिम शेयर करें, और अपना ख्याल रखें, और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।